दर्शकों, एक और बड़ी खबर इस समय मेरे पास है। हरियाणा के नूंह से एक और पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद तारीफ नाम का संदिग्ध अरेस्ट कर लिया गया है और यह भी जासूसी कर रहा था। दर्शकों, इसे कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। लेकिन आप सोचिए जरा, पाकिस्तानी एजेंट को इसने एयरफोर्स बेस की जानकारी दी और आप सोचिए जरा कितना खतरनाक है हमारे लिए। करीब 6 महीने से पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ कनेक्शन में था। पाकिस्तान से लौटने के बाद इसने जासूसी शुरू कर दी है दर्शकों। लेकिन आज इसने एक राज उगल दिया है। आप सुनिए ये देश का गद्दार जासूस क्या कह रहा है। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आता है काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पर बताऊंगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूँगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीज़ा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूंह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो उससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। दर्शकों, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम जिस देश में रहते हैं उसके साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप इन लोगों को देखिए, इनके चेहरे देखिए। इन्होंने पता है आपको क्यों गद्दारी की? कोई सिर्फ वीजा चाहता था पाकिस्तान का तो गद्दारी करने लगा। हर एक किसे विदेश घूमने जाना है। आप देखिए इन चेहरों को, ये सिर्फ विदेश जाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भारत के साथ गद्दारी की। और किसी को लग्जरी लाइफ पसंद थी, महंगी महंगी गाड़ियों का शौक है, तो देश से गद्दारी कर ली। और पैसे के लिए तो बिकने वाले इन चेहरों को दर्शकों देखना चाहिए हमें, और दिखाना चाहिए उन लोगों को। ऐसे गद्दार आपके बीच में छिपे हुए हैं और इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी सी चीज के लिए अपना ईमान तक बेच सकते हैं, अपनी आत्मा बेच सकते हैं। और इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। इनका हश्र क्या होगा दर्शकों, एजेंसीज क्या कर रही हैं, दिखाता हूं आपको। दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए जो जवान अपनी जान की परवाह किए बिना सीना तान कर बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, ताकि देश के लोग चैन और अमन से सो सकें। लेकिन देश में मौजूद कुछ गद्दार ऐसे हैं जो देश में रहकर ही दीमक की तरह सुरक्षा तंत्र को खोखला करने में लगे हुए हैं। हरियाणा के नूंह का मोहम्मद तारीफ भी उसी दीमक में से एक है, जिसने महज पाकिस्तान का वीजा पाने के लिए अपनी आत्मा, अपनी देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए। तो वहाँ इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पर बताऊंगा। घर आने के बाद में उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। अब आप सोचिए, कोई वीजा के लिए, कोई लग्जरी लाइफ के लिए, कोई विदेशी टूर के लिए किस तरह देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये मोहम्मद तारीफ का घर है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी किया करता था। और बात करें तो वो 3 बार जो है पाकिस्तान गया था। हालांकि घर वालों का ये कहना है कि उनके कोई रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, और शादी भी अटेंड करने के लिए वो पाकिस्तान जाया करता था, अपने परिवार के पास पाकिस्तान जाया करता था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो खुफिया विभाग को जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार कई ऐसे साक्ष्य जो है वो मोहम्मद तारीफ के लिए बताए जाते हैं कि वो पाकिस्तानी एजेंट था। तारीफ जो 3 बार पाकिस्तान जा चुका है, लेकिन परिवार का कहना है कि पाकिस्तान में रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन तारीफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है, इसकी जानकारी नहीं थी। अब जो देश की जानकारी दुश्मन को दे वो गद्दार ही है।
जो हमारा दादा है उसका भाई बड़ा, उसका परिवार है वहाँ पे। 3 बार गया है वो वहाँ पे। एक बार मेरी बड़ी बहन भी गई है उसके साथ, मेरा पापा भी गए और उनके बच्चे जाते हैं उनके साथ। अपना परिवार से मिलन लग गए, ऐसे कुछ बात नहीं, हमने कुछ ना देखो। वो ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस क्यों उठा के लेके गई फिर? जी मुखबर है। हाँ? मुखबर ही करा है उसके खिलाफ। तो उन्होंने ही किया ना? नहीं, उसने गलत नहीं किया। फिलहाल तारीफ को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पूछताछ में इस बात का खुलासा होने की उम्मीद है कि पाकिस्तान में वो किस किस से मिलता था, किस किस से मिला है और कौन कौन सी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी। दर्शकों, ये हमारे लिए इतने खतरनाक हैं कि देश की जानकारी बाहर देते हैं। और आतंकिस्तान को लेकर भारतीय सेना ने भी दर्शकों आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, आपको सुनना चाहिए, कहीं मत जाइए। क्योंकि पाकिस्तान जो अपने आतंकियों के ठिकाने तबाह होने से इतना बौखला गया था, इतना बौखला गया था कि उसने अमृतसर में गोल्डन टेंपल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। आप सोचिए जरा। लेकिन भारत जो शुरू से पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को जानता है, समझता है, गोल्डन टेंपल की सुरक्षा के लिए S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया था। और फिर जैसे ही पाकिस्तान के ड्रोन्स भारत की तरफ आने लगे ना दर्शक, इन्हें हमने नेस्ते नाबूद कर दिया। और इतना ही नहीं दर्शक, भारतीय सेना ने पूरी तरह से नेस्ते नाबूद किया और डिफेंस सिस्टम का डेमो भी दिखा दिया पाकिस्तान को। लेकिन आप सोचिए दर्शक कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन गद्दार चल रहा है। अब आपको दिखाता हूं ऑपरेशन सिंदूर में कैसे भारतीय सेना ने गोल्डन टेंपल की रक्षा की। देखिए। ओए! भारत माता की जय! पाकिस्तान किस तरह अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए भारत के सिविलियंस को निशाना बना रहा था, ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई। वो सबूत भारत ने दुनिया को दिखाए। लेकिन अब भारतीय सेना ने एक ऐसा खुलासा किया जो शायद किसी ने सोचा तक नहीं। भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों को निशाना बना रहा था। बौखलाया आतंकिस्तान गोल्डन टेंपल पर हमला करने की कोशिश में था। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल सबसे अहम था। इसीलिए हमने तुरंत रणनीति के अनुसार गोल्डन टेंपल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, लेकिन भारत की सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स को नेस्ते नाबूद कर दिया। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे ड्रोन का हमला किया। आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। शहबाज और मुल्ला मुनीर अपने कानों में तेल डालकर ये सुन लें कि भारत से मुकाबला तुम्हारे बस की बात नहीं और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ स्थगित हुआ है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब वक्त आ गया है दर्शकों, चीन, तुर्की और पाक के हथियारों को सेना ने कैसे नेस्ते नाबूद किया था। ये आपको दिखाता हूं, तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर चीन में बना हथियार है। इसकी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, ये वो हथियार है और इसे नेस्ते नाबूद कर दिया है भारतीय सेना ने। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये है